Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today let us talk about the applications of conservation of linear momentum. In my last video I have introduced you with the law of conservation of linear momentum. Hope you understood that. अगर आपको नहीं समझ में आया है ये, so you can check my last video for the details. So applications पे आती हैं इसकी. First application है इसकी recoil of a gun. बुलेट एंड गन की बात करते हैं नाउ. समझे इसको. व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विद सम वेलोसिटी, तो ये इनर्शिया में भी करा चुकी हूँ मैं आपको, काफ़ी जगह इसकी एग्जांपल आ गई है. होप आपको ये सब कुछ पता होगा कि जब बुलेट फायर की जाती है गन में से, तो जो गन है इट रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड गिव्स अ सडन जर्क टू अवर शोल्डर. ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अब इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाई करना है. वो लॉ क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इसको हमने सेटिस्फाई करना है इसकी एप्लीकेशंस में, रिकॉयल ऑफ ए गन में. सो टू सेटिस्फाई दैट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट द बोथ गन एंड बुलेट, ये दोनों स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन पे. इस वाली पोजीशन में क्या होगा, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इन दिस कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन दीज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट. ये हम इस गन और बुलेट को एक सिस्टम लेकर चलेंगे. मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं इसमें. ठीक है, इसको हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे गन एंड बुलेट को. ओके, और ये पूरा एक सिस्टम रेस्ट पोजीशन में है. अगर ये सिस्टम रेस्ट पोजीशन में, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0. ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि अगर ये एक सिस्टम है, ठीक है, गन अपना बुलेट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपना फोर्स लगा रही है, एक्शन लगा रही है. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन ये जो गन है अपना जो बुलेट है वो अपना रिएक्शन फोर्स शो कर रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन गन को. ठीक है, सो एक तो फॉरवर्ड में लग रहा है फोर्स, एक बैकवर्ड में लग रहा है. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का क्या है? इक्वल एंड ओपोजिट. F1 इज इक्वल टू एंड ओपोजिट टू F2. सो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 0. सो नेट फोर्स इस सिस्टम पर, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. सो अब आते हैं फाइनल मोमेंटम पर. लेट अस सपोज दैट m, small m and v, they are the mass and velocity of bullet. Capital M and capital V, they are the mass and velocity of gun. Okay, now according to इसका फाइनल मोमेंटम पहले आते हैं. फाइनल मोमेंटम पर, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम में गन और बुलेट दोनों आएंगी. सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, पहले लेंगे बुलेट की mv, फिर लेंगे हम गन की v. दिस इज द फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम ये हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कंडीशन है? इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम तो भाई है 0. ठीक है, 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है इसमें? mv प्लस कैपिटल mv. ये चीज़ आ गई. ठीक है, नाउ हमने अब निकालनी है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन. रिकॉयल वेलोसिटी क्या है गन की? कैपिटल v. ये हमने फाइंड आउट करनी है इसमें. ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी क्या हो जाएगी गन की? v इक्वल टू माइनस ऑफ mv डिवाइड बाय m. दिस इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द गन रिकॉइल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द बुलेट. अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑपोजिट फ्रॉम दैट ऑफ द बुलेट. दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है इस चीज़ को.
दूसरी बात देखते हैं कि जो मास एंड वेलोसिटी है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये मास किस चीज़ का, कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द गन। हैवियर द गन, गन जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतनी ही उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। समझो इस बात को, गन अगर जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतना ही वो कम वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिकॉइल करेगी। मींस इंजरी, हर्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उतना ही हमारे शोल्डर को जर्क कम लगेगा जितने उसका गन का मास क्या होगा, ज़्यादा। हैवियर द गन लेसर इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड पे आते हैं। फ्लाइट ऑफ रॉकेट और जेट प्लेन। फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट एंड जेट प्लेन। अब ये रॉकेट है, ठीक है। अब रॉकेट ने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना है। इसकी जो नोज़ल होती है ना रॉकेट की नोज़ल में से गैसेस बर्न होती हैं। ठीक है, फ्यूल एंड गैसेस दे आर बर्नड इन द फ्रॉम द नोज़ल ऑफ द रॉकेट। ठीक है, वो जो बर्नड फ्यूल और गैसेस हैं वो इस नोज़ल में से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं, नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, जब वो गैसेस अपना प्रेशर मींस अपना एक्शन शो कर रही हैं फ्लोर पे, नीचे की तरफ अपना क्या शो कर रही हैं, एक्शन शो कर रही हैं। नाउ जब ये गैसेस बाहर आएंगी दे गेन सम मोमेंटम, क्योंकि जब वो गैसेस इस नोज़ल में से बाहर आती हैं उनकी जो वेलोसिटी है, मान लो कि पहले रॉकेट के अंदर इन गैसेस की वेलोसिटी है v1, जब वो नोज़ल में से बाहर आई हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर आती हैं द बर्न फ्यूल्स एंड गैसेस। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी देन जो गैसेस हैं दे गेन सम मोमेंटम, उनमें मोमेंटम आएगा, इनिशियल मोमेंटम कैरी करना स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज़ होएगी तो उससे उसका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दे गेन सम मोमेंटम। ठीक है, और नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस मोमेंटम को क्या करना है, दिस मोमेंटम शुड बी बैलेंस्ड। क्या है लॉ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब अगर इन गैसेस ने कुछ मोमेंटम को गेन कर लिया है, सो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के क्या होना पड़ेगा, इक्वल। सो टू सेटिस्फाई दिस लॉ, ये जो फ्लोर है ये नीचे से अपना एक्शन शो करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये भी उस प्रेशर की वजह से मोमेंटम गेन कर लेगा। ठीक है, विच मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। उस फाइनल मोमेंटम की वजह से जो रॉकेट है इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसने न्यूटन थर्ड लॉ भी लग रहा है इसमें, उसने अपना फोर्स, अपना एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिखाया है। गैसेस ने जब नीचे की ओर आई उन्होंने कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन कर लिया। वाई, क्योंकि जब गैसेस नोजल में से बाहर निकलती हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होती है। ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द वेलोसिटी इसने मोमेंटम गेन किया है। सो इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए फ्लोर ने अपना रिएक्शन शो किया है, उसने अपना रिएक्शन शो किया। उस प्रेशर की वजह से उसने भी क्या किया, मोमेंटम को गेन कर लिया। बट कितना मोमेंटम गेन किया, इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। बिल्कुल दोनों मोमेंटम क्या होगी, इक्वल। इस पूरे को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान रहे हैं। मोमेंटम में हमेशा हमने आइसोलेटेड सिस्टम की ही बात करनी है।
इसमें कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज विद इन दिस सिस्टम। वो सिस्टम के बीच वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो भी है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है। नेट फोर्स क्या हो रहा है इसमें, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया है तो मोमेंटम क्या हो रहा है इसमें, कंजर्व्ड, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो दिस लॉ इज सेटिस्फाइड विद दिस एप्लीकेशन ऑल्सो। सो रॉकेट इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। होप यू अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशन ऑल्सो. Let's move on further. बोट शोर की एग्जांपल लेते हैं. व्हेन ए पर्सन, बोट में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, बोट ने किनारे पर भी लगना है, शोर पर, किनारे पर लगना है. व्हेन ए पर्सन मूव्स आउट ऑफ अ बोट, जब वो बोट में से सॉरी बोट में से अगर वो बाहर की ओर स्टेप रखता है, बाहर की ओर मूव करता है, तो क्या होता है कि जो बोट है वो हल्की सी शोर की तरफ से पीछे की ओर हो जाती है. इट मूव्स इन द बोट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द शोर. सोच के भी देखो, इस चीज़ को इमेजिन करो, ये सीन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा जब कोई पर्सन स्टेप अप आगे की ओर स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, किनारे की ओर उतर रहा है, ठीक है, बोट से बाहर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो बोट है इट स्लाइटली मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द शोर. वो किनारे पर से थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाएगी. क्या है ये चीज़, जब वो पर्सन, वो बंदा बोट में से बाहर निकलेगा, दैट पर्सन गेन्स सम वेलोसिटी. वो वेलोसिटी कैरी करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी उसकी बॉडी में, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा है, वो वेलोसिटी गेन कर रहा है. उस वेलोसिटी की वजह से इट गेन्स द मोमेंटम. वो मोमेंटम कौन सा होगा, दैट इज द इनिशियल मोमेंटम. ठीक है. अब वही चीज़ फिर अप्लाई होगी. हमने इस लॉ को सेटिस्फाई करना है. ये लॉ क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अगर सिर्फ इनिशियल मोमेंटम ही रहेगा, वो आगे की तरफ ही जाएगा, तो ये मोमेंटम बैलेंस कैसे होगा, ये बैलेंस नहीं होगा. सो इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए उस पर्सन ने अपना एक्शन दिखाया है, स्टेप फॉरवर्ड करके अपना एक्शन शो किया है, ठीक है. उसकी वजह से वो जो बोट है, बोट ने अपना रिएक्शन शो किया है, वो बोट पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन हो गई. ठीक है. उस बोट ने भी इस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल ही क्या गेन किया, फाइनल मोमेंटम. अगर उस पर्सन ने वेलोसिटी गेन की है, तो उस बोट ने भी उसकी वजह से क्या गेन की है, वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी की वजह से उसने क्या गेन किया, फाइनल मोमेंटम. दीज टू मोमेंटम्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है. सो जब पर्सन स्टेप फॉरवर्ड करेगा, बाहर की ओर आएगा, तो बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर. वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगी ड्यू टू दिस फाइनल मोमेंटम. सो दीज टू फोर्सेज आल्सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज. ये भी पूरा एक सिस्टम है. दैट पर्सन, दैट बोट, दिस इज अ सिस्टम. ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. विच फोर्स, द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे आर एक्सर्टिंग ऑन ईच अदर. ओके. एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं छोटी सी. गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली while फायरिंग. बुलेट जब फायर करते हैं, गन को हमेशा हमने, अगर जितना टाइटली हम गन को अपने हैंड्स में होल्ड करेंगे, उतने ही इंजरी के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. वाई,
क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जब हम गन को होल्ड करेंगे टाइटली, वो दोनों एक सिस्टम की तरह काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। जितना ज़्यादा टाइटली होल्ड करेंगे, बॉडी और गन एक सिस्टम की तरह काम करना स्टार्ट कर जाएंगी, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे की, उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। सो उसकी वजह से जितनी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया होगा उतना ही हमारे शोल्डर को जर्क क्या लगेगा, कम लगेगा। इंजरी के चांसेस उसमें क्या होंगे, कम होंगे। इस चीज़ में भी क्या है, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एंड द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द गन, ही और शी विल गेट लेस इंजरी, उतना ही उस केस में इंजरी कम होगी, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशंस। और इन एप्लीकेशन के साथ आई होप ये आपको कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।